नमस्कार दोस्तों, रीमेड टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। खूब उड़ा गुलाल, रंगों से सराबोर हुआ नीमच। नीमच में जमकर मनाई गई होली, देखे नीमच की होली। एक ऐसे थे सीएम जो थे कठोर प्रशासक, साहब के नाम से थे लोकप्रिय। जयंती पर याद किए गए पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा। शराब के नशे में युवक ने की स्टंटबाजी, चलती स्कूटी से कूदा, कार को ठोका। निम्बाड़ा जज की पत्नी की ट्रेन में मौत, टॉयलेट में मिला शव, जावरा में दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला, साइलेंट अटैक की आशंका। होली के रंग सांवरा के संग मंडफिया धाम में जमकर उड़ा गुलाल, मथुरा वृंदावन जैसा नजर आया माहौल, ठाकुर जी के संग खेली होली। होली के दूसरे दिन धुलेंडी मनाई जाती है, लेकिन इस बार होली के दूसरे दिन चंद्र ग्रहण था, इसलिए होली मनाई गई तीसरे दिन यानी कि 4 मार्च को। और इस दिन पूरा नीमच रंगों से सराबोर हो गया। गेर निकली, गेर में सभी गेर अपने हो गए और इस गेर ने अनूठी छाप छोड़ी। होली का नजारा नीमच में बेहद देखने लायक था। वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई आई। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, सखियां और सारे बाल ग्वाल खेलते। बोलो सारा रारा वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा रारा वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई आई। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। दोस्तों नमस्कार। हमारे नीमच जिले के जावद की सरजमी से निकले स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा को अब तक का सबसे कठोर और अनुशासित मुख्यमंत्री माना जाता है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो कदम उठाए वे मध्य प्रदेश में इतिहास रच गए। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा की जयंती के अवसर पर उन्हें जावद से लेकर भोपाल तक शिद्दत से याद किया गया। विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई मंत्रियों ने स्वर्गीय सकलेचा के चित्र पर माल्यार्पण किया और श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्वर्गीय सकलेचा के सुपुत्र व जावद के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, राजकुमार सकलेचा और विजय कुमार सकलेचा भी विशेष रूप से उपस्थित थे। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा का जन्म 4 मार्च 1930 को हुआ था
और वे वर्ष 1957 से लेकर लगातार 27 वर्षों तक जावद के विधायक रहे और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनकी राजनीतिक यात्रा अत्यंत प्रेरणादायी मानी जाती है। वर्ष 1967 में वे गैर कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1977 में वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व किया। पूरे देश में उनकी पहचान एक कठोर और अनुशासित प्रशासक के रूप में है। साथ ही जावद की जनता के बीच वे साहब के नाम से लोकप्रिय रहे। 27 साल तक विधायक रहने का रिकॉर्ड स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने बनाया और अब यही रिकॉर्ड उनके बेटे जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा बनाने जा रहे हैं। वे लगातार 22 साल से विधायक हैं। वे अपनी अलग राजनीति और हाईटेक कार्यों के लिए जाने जाते हैं और लगातार 5 बार जावद से ओम प्रकाश सकलेचा विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। विधानसभा परिसर में आज हमारे स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की जयंती का ये पुण्य अवसर है। षष्ठम विधानसभा में 1977 से लेकर 80 तक जो सत्र चला उसमें माननीय मुख्यमंत्री के नाते से वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी हमारे गैर कांग्रेस दल के बहुत सुयोग्य सफल कुशल प्रशासक के नाते से उनकी सरकार और उनको जाना जाता है। आज के इस अवसर पर मैं उनको भी स्मरण कर रहा हूँ। मेरा स्वयं का व्यक्तिगत परिचय भी था। बाद के काल में मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, विभाग का, संभाग का, प्रदेश का, राष्ट्रीय स्तर तक जो मैं कार्यकर्ता के नाते से कई बार नीमच, जावद, भोपाल इनसे मिलना भी हुआ। हम सब उनको एक बहुत अच्छे कुशल प्रशासक के साथ कुशल अधिवक्ता के नाते से जानते हैं। आज के इस अवसर पर उनके यशस्वी चिरंजीव और उनका पूरा परिवार, श्रीमान ओम सकलेचा जी, माननीय विधायक, पूर्व मंत्री और विजय भैया सहित पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। राजकुमार जी सकलेचा और भरा पूरा परिवार। इसी अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, इस अवसर पर सारे मित्रों के साथ हमने उनको पुण्य स्मरण किया है। मेरी अपनी ओर से पुनः बाबा महाकाल से कामना है वो एक बार फिर हमारे बीच आए और उनके शासन की धाक छवि जो हमारे मन पे है। जन्म जयंती थी 1930 में उनका जन्म हुआ। 1957 से 27 वर्ष के थे तब वो विधायक बन गए थे। इस बात का भी हमें जावद वालों को गर्व है कि पूरे भारत में सबसे पहले जनसंघ ने जावद नगर पालिका का चुनाव जीता था। राजनीतिक दृष्टि से पहली विजय जावद से शुरू हुई। उसके बाद गैर कांग्रेसी सरकार की 67 में डिप्टी सीएम, 77 में सीएम ऑनवर्ड्स एक लंबी राजनीतिक यात्रा थी और उनकी कठोर प्रशासन के नाम से पूरी भारत में उनका अपना एक परिचय था। उनकी जन्म जयंती पे हम सभी अभी माल्यार्पण और पुष्पांजलि करी है। सर, जावद में उनकी कमी महसूस होती है अभी? बिल्कुल होती है, क्योंकि 30-35 साल उन्होंने जावद में किया। 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे। लगातार जावद को एक नई दिशा मिली और उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए पूरे भारत में सबसे आगे आज जावद, चाहे टेक्निकल शिक्षा हो, एआई हो, आंगनवाड़ी में फॉलो द इंस्ट्रक्शन से अप्लाई द माइंड की दिशा में ले जाना बच्चों को, क्योंकि आज की ज़रूरतों के ये सब काम जावद में सबसे एडवांस में चल रहे हैं आज भी। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826
9988887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। होली के हुड़दंग में एक युवक ने शराब के नशे में ऐसी स्टंटबाजी की कि चलती स्कूटी से कूद गया और फिर उसकी स्कूटी एक कार में जा घुसी, जिससे कार को भारी नुकसान पहुंचा है। यह घटना गांधी भवन के सामने हुई है। बुधवार को लायंस पार्क से विजय टॉकी चौराहे तक दीपांशु पवार नामक युवक शराब के नशे में खूब स्टंटबाजी कर रहा था। स्टंटबाजी के दौरान उसने स्कूटी क्रमांक MP44 MV 3123 को तेज स्पीड में खूब दौड़ाया और इसी तरह स्टंटबाजी करता रहा। लायंस पार्क के सामने से दीपांशु पवार स्कूटी को तेज स्पीड में लाया और गांधी भवन के सामने चलती स्कूटी से कूद गया और इधर स्कूटी कार में जा घुसी, जिससे कार का भारी नुकसान हुआ है। कार लेफ्ट साइड के दोनों दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौके पर युवक दीपांशु पवार भागने लगा तो लोगों ने पकड़ लिया। युवक ने शराब पी रखी थी। इसी मामले में कार चालक मोंटी जेरिया ने बताया कि वह परिवार के लोगों को लेकर गांधी भवन की तरफ जा रहे थे, तभी स्टंटबाज दीपांशु पवार तेज स्पीड में स्कूटी से कूद गया और स्कूटी कार में जा घुसी। कार के दोनों फाटक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस मामले की शिकायत कैंट थाने पर की गई है। एक जज की पत्नी टॉयलेट में मृत मिली। जी हाँ, जज है निम्बाड़ा के राजकुमार चौहान और उनकी पत्नी उषा चौहान टॉयलेट में मृत मिली। उनकी मृत्यु कैसे हुई, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें साइलेंट अटैक आया था। दरअसल यह पूरा जो घटनाक्रम हुआ यूं है कि निम्बाड़ा के जज राजकुमार चौहान अपनी पत्नी उषा चौहान के साथ 4 मार्च को राजस्थान के सोया से निम्बाड़ा के लिए काचीगुड़ा से भगत की कोठी चलने वाली ट्रेन में बैठे। दोनों का अलग अलग रिजर्वेशन था और दोनों अलग अलग कोच में थे। निम्बाड़ा में जज राजकुमार चौहान तो उतर गए, लेकिन उनकी पत्नी नहीं उतरी और ट्रेन चल दी। जब पत्नी को निम्बाड़ा स्टेशन पर नहीं देख पाए तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। बाद में जज राजकुमार चौहान ने जीआरपी पुलिस को सूचना दी। जीआरपी एक्टिव हुई और उनकी पत्नी उषा चौहान के मोबाइल की लोकेशन को तलाशा गया। मोबाइल की लोकेशन ट्रेन में ही मिली और यह पता लगाया कि ट्रेन कहां तक पहुंची है। तो ट्रेन पहुंची थी जावरा तक। जावरा में जीआरपी पुलिस तुरंत पहुंची और जिस सीट पर उषा चौहान बैठी थी वो वहां नहीं मिली, तो मालूम पड़ा कि वे टॉयलेट गई हैं और टॉयलेट का गेट अंदर से बंद था। टॉयलेट का गेट तोड़ा गया, उन्हें बाहर निकाला गया तो वे मृत मिली। अस्पताल ले जाने पर भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उन्हें साइलेंट अटैक आया था, जिससे उनकी मौत हो गई। अब मौत साइलेंट अटैक से हुई या अन्य कारणों से, यह जांच का विषय है और पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। सेठों के सेठ सांवरा सेठ भी होली के रंग में रंग गए। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में जहां होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, वहीं मंदिर परिसर में ठाकुर जी के साथ भक्तों ने गुलाल की होली खेली। इस मौके पर पूरा माहौल वृंदावन और मथुरा जैसा हो गया, मानो ब्रज की होली खेली जा रही हो। राजभोग की आरती के बाद संवरिया सेठ के शालिग्राम स्वरूप को चांदी के रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया गया। कस्बे में जहां जहां रथ पहुंचा, भक्तों ने फूलों की, गुलाल की और रंगों की बौछार की। ठाकुर जी के साथ होली खेलने का क्रम सुबह से शुरू हुआ, शाम तक चलता रहा और अपार श्रद्धालुओं की भीड़ थी। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि के साथ सांवरा सेठ के जयकारे दिन भर मंडफिया धाम में गूंजते रहे। तो यानी दिन भर की खबरें आप चले नजर डालते हैं हेडलाइन पर। खूब उड़ा गुलाल, रंगों से सराबोर हुआ नीमच। नीमच में जमकर मनाई गई होली। देखे नीमच की होली। एक ऐसे थे सीएम जो थे कठोर प्रशासक, साहब के नाम से थे लोकप्रिय। जयंती पर याद किए गए पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा। शराब के नशे में युवक ने की स्टंटबाजी, चलती स्कूटी से कूदा, कार को ठोका। निम्बाड़ा जज की पत्नी की ट्रेन में मौत, टॉयलेट में मिला शव, जावरा में दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला, साइलेंट अटैक की आशंका। होली के रंग सांवरा के संग, मंडफिया धाम में जमकर उड़ा गुलाल, मथुरा वृंदावन जैसा नजर आया माहौल। ठाकुर जी के संग खेली होली। तो बने रहे राकेश के साथ और देखते रहे न्यूज़ टुडे।